हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 105 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 13 जो है आपका वाई डू वी फॉल इल, इसका रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। सो ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू टू टाइप ऑफ रीज़न। तो जो भी डिजीज़ होती हैं वो जो है उसके फैलने के दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? इमीडिएट कॉज। तो उसके होने का एक इमीडिएट कॉज होता है, यानी जो मेन रीज़न होता है डिजीज़ का उसको हम इमीडिएट कॉज कहते हैं। क्लियर? इट इज़ अ प्रोमिनेंट रीज़न वेयर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी। जब एक प्रोमिनेंट जो डिजीज़ है उसका जो माइक्रोब है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो जो है क्या करता है, डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। इसको हम इमीडिएट कॉज कहते हैं। लाइक अ वायरस, व्हेन इट एंटर अवर बॉडी कॉज वायरल फीवर। जैसे कि एक वायरस है तो जो जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो वायरल फीवर जो है वो कॉज करता है। और अ बैक्टीरिया कॉजेज टीबी, और एक बैक्टीरिया जो कि क्या कॉज करता है, टीबी कॉज करता है। क्लियर? तो ये क्या होंगे बच्चों? ये इमीडिएट कॉज होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले कारण। These are the additional causes which lower immunity and adds up the chances of acquiring a disease। यानी ये ऐसे कारण हैं जो कि हमारा इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की डिजीज़ को गेन करने की, उस इम्यूनिटी को जो है कम कर देते हैं। ठीक है? और बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज होने के चांसेस जो है वो बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल न्यूट्रिशन मे बी ए कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज फॉर डायरिया इन ए चाइल्ड। यानी मेल न्यूट्रिशन, अच्छा खाना ना मिलना, वो बच्चों में डायरिया का एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है। ऑल्सो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली ऑफ ए चाइल्ड मे बी द रीज़न फॉर मेल न्यूट्रिशन, और इट मे बी लैक ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो चाइल्ड के अंदर मेल न्यूट्रिशन जो है वो किस वजह से हो सकता है? वो पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन जो है ना हो, साफ़ सफाई ना हो, ड्रिंकिंग वाटर के जो है ड्रिंकिंग वाटर अनअवेलेबल हो। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होते हैं जो कि सहायता करते हैं डिजीज़ को होने में। अब हम बात करते हैं कि जो इमीडिएट कॉज हैं वो भी टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक है इन्फेक्शियस कॉज और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस कॉज। हमने एक पिछली वर्कशीट में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। इन्फेक्शियस होती हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और उसके कुछ पैथोजेंस होते हैं एयर से, वाटर से, और जो पैथोजेंस हैं उनसे ये फैलती हैं। सो इसके कॉज क्या होंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन्स। तो एक्सटर्नल रीजन से ये फैलती हैं। ठीक है? दीस एक्सटर्नल रीजन आर इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ये वाटर से, इसके अलावा जो है एयर से भी फैलती हैं। इन्फेक्शियस एजेंट इंक्लूड 4 काइंड ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोब्स। तो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो 4 टाइप के यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं। लाइक वायरस से फैलती हैं, लाइक कोविड है, बैक्टीरिया से फैलते हैं। ठीक है? उसके बाद है प्रोटोजोआ से फैलते हैं, लाइक मलेरिया जो है मादा जो फीमेल एनाफ्लीज है उससे फैलती है, तो प्रोटोजोआ। फंगस से स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो है क्या है? दीज आर द इन्फेक्शियस कॉजेज। सम इंटेस्टिनल इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कॉज होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, लाइक टेप वार्म है, रिंग वार्म है, एट्सेट्रा। ठीक है? ए डिजीज़ कॉल्ड एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय ए डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वर्म्स। एक डिजीज़ है जिसका नाम है एलिफेंटियासिस। ये जो डिजीज़ है ये कॉज होती है बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वर्म से। तो डिफरेंट स्पीसीज जो वर्म्स की हैं उनसे एलिफेंटियासिस जो है वो कॉज होती है। तो ये रीज़न जो है आप इसमें याद कर सकते हो। तो दीज आर द फर्स्ट इमीडिएट कॉज। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ की। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ कौन से होंगे? जो एक दूसरे से फैलते नहीं हैं। डिजीज़ कॉज ड्यू टू द पर्सनल इंटरनल रीज़न। अपने जो इंटरनल रीज़न होते हैं, पर्सनल रीज़न होते हैं, उनको हम नॉन इन्फेक्शियस कॉज कहते हैं। जैसे इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन। ठीक है? तो जो है कोई भी बॉडी के अंदर इम्प्रॉपर फंक्शन होता है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं करता,
तो उसकी वजह से नॉन इन्फेक्शियस जो कॉजेज़ हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस डिजीज़ हैव मोस्टली इंटरनल रीज़न, तो मोस्टली इंटरनल रीज़न होते हैं इसमें, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब हाई ब्लड प्रेशर का मेन जो कॉज है वो क्या है, एक्सेसिव जो वेट गेन हो जाता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये जो रीज़न है ये क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, यानी जिस जो बॉडी है पर्टिकुलर ये उसी को अफेक्ट करेगा, किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। थायराइड डिसफंक्शन कॉजेज थायराइडिज्म, अगर थायराइड डिसफंक्शन होता है तो थायराइडिज्म जो है डिजीज़ है वो हो जाती है। सम कैंसर आर कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। सिमिलरली डायबिटीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डायबिटीज़ कॉज होती है एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते हैं, एक्सेसिव इनटेक है कार्बोहाइड्रेट का, तो डायबिटीज़ जो है वो कॉज होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रीज़न रहेंगे। अब आपको यहाँ पे आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. यहाँ पर आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 2 बेसिक रीजन दैट कॉजेज डिजीज इन आवर बॉडी। 2 बेसिक रीजन आपको एक्सप्लेन करने हैं। So first, immediate factor, it is the main cause of disease in the body, like disease causing microorganism enter the body and causes disease, just as a virus causes fever when it enter the body. Second है contributory factor, contributory factor जो कि contribution करते हैं disease होने में जो है सहायक होते हैं। These are other factor that reduce immunity and increase the chance of getting the disease. Second question, why do we say that infectious disease are caused by external reason? Give example. So infectious disease are communicable which spread due to external factor like bacteria, virus, air, water, etc. So we can say that these are caused by external reason. तो ये external reason से फैलते हैं, external जो factor हैं उनसे फैलते हैं। Question number 3 है, write the immediate cause and 2 contributory cause of tuberculosis. तो immediate factor क्या है, TB is caused by bacteria spread through the air like flu. ठीक है, तो वो इसका क्या होगा, इमीडिएट फैक्टर होगा। और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा यूज़ ऑफ अल्कोहल, सिगरेट एट्सेट्रा, ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर, तो वो उसका कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर पैथोजेंस। तो जर्म्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन इफ़ दे एंटर अवर बॉडी। अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो हमें जो है डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।